Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, तो आज हम लोग क्लास 10th को स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके प्रीवियस क्लास में मैंने क्लास 10th का 2.2 एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया। तो मैंने बोला था इसके प्रीवियस क्लासेस में कि मैं अगली क्लास एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी को कवर करने वाला हूँ। ओके, तो अब देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। ओके, उससे पहले मैं एक टॉपिक है जो विभाजन एल्गोरिथम अपने 9 क्लास 10th क्लास 8 क्लास में भी पढ़ा होगा उससे। ओके, 9th क्लास 8 क्लास में आप लोगों ने इसे स्टडी किया होगा, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो मैं इसे पहले समझाता हूँ। ओके, देखिए विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आप देखिए एक चीज़ जानेंगे। देखिए, आप 4 से अगर 9 से भागा देते तो ये 2, ये 8, यहाँ 1। क्या ये मैं आपको भागा नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ, इसकी मदद से मैं बता दूंगा आपको कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है आखिर। ओके, तो विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला होता है, वो कैसे ड्राइव होता है मैं इसकी मदद से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ आप बता सकते हैं ये क्या होता है। ये होता है भाजक। ये क्या होता है शेषफल। ये क्या होता है भागफल। ये क्या होता है भाज्य। ओके, ये आपको पता होगा। ओके, अब देखिए मैं 9 कैसे लाता हूँ। 9 देखिए कैसे आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1। ओके, 4 इंटू 2 कितना 8 प्लस 1 कितना 9। ओके, 9 आ गया। अब देखिए ये 9 क्या है, वहाँ 9 है भाज्य और 4 क्या है 4 है भाजक और गुना 2 क्या है भागफल प्लस 1 क्या है शेष। शेष कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम का। ओके, तो ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, मैंने इसके मदद से ये फार्मूला डिराइव किया। ये 9 कैसे आया था, 4 इंटू 2 प्लस 1। हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लाई, तो भाजक को हम लोगों ने भागफल से मल्टीप्लाई किया और प्लस शेष को ऐड कर दिया, तो आ गया यहाँ भाजक आ गया। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। मैं फार्मूला ये फिर से लिखूंगा। ओके, पहले आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कीजिए। पहले ये टॉपिक लिखिए आप, उसके बाद ये नीचे वाला कॉपी कीजिए आप। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो मैं ये फार्मूला लिखा हूँ फिर से। ओके, तो देखिए मैंने क्या लिखा था, भाज्य बराबर भागफल भाज्य अगुने भागफल प्लस शेषफल। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सेम चीज़ है। ओके, और कई की बुक्स में ऐसे लिखा होगा, पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ जी एक्स क्या है भाजक या डिवाइजर, क्यू एक्स क्या है कोसेंट या भागफल। भागफल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोसेंट। ओके, आर एक्स क्या है रिमाइंडर या शेषफल। ओके, हाँ एक बात और याद रखिएगा नोट में, ये जी एक्स जो है ना, ये जी एक्स मतलब क्या है, ये भाजक या डिवाइजर। ओके, डिवाइजर ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, यहाँ मैंने क्या किया है जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो हो नहीं सकता। ओके, एक बात और याद रखिएगा। ओके, जो जी एक्स होता है ना, जी एक्स मतलब क्या, जी एक्स मतलब भाजक या डिवाइजर। ये जो जी एक्स होता है उसका जो मान होता है वो आर एक्स से बड़ा होता है। मतलब जो रिमाइंडर नीचे में बचेगा, जो शेषफल बचेगा उससे उसका कंपेयर हम लोग अगर जी एक्स से करते हैं, उसका आर एक्स का कंपेयर अगर हम लोग जी एक्स से करेंगे तो वहाँ बड़ा कौन होगा, वहाँ बड़ा जी एक्स होगा। जैसे देखिए एक बात और मैं यहाँ थ्योरी में कंप्लीट करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए अगर ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद जिसका मतलब 2 घात हो। ओके, सबसे ज़्यादा 2 घात हो तो ये द्विघात बहुपद होगा। तो ये क्या होगा, उससे ज़्यादा त्रिघात बहुपद होगा, ये चतुर्घात बहुपद होगा। मतलब इससे जो होगा वो ये बड़ा होगा। ओके, तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए। ये मेन पॉइंट है, ये एक चीज़ है, ये जो मैं लिखाया हूँ कि जो भाजक होता है वो बड़ा होता है किसके कंपेयर टू, आर एक्स के कंपेयर, मतलब शेषफल के कंपेयर में। ओके, तो आप लोग अगर इसके बाद मैं भागा सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.3 के लिए, तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप इससे देखिए भाजक से भाज्य में भागा दे रहे हैं, भाजक से भाज्य में भागा दे रहे हैं, या डिवाइजर से डिविडेंड में भागा दे रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर मतलब नीचे शेषफल
अगर इससे कम आ गया, मतलब भाजक से कम आ गया, तो हम लोग वहीं भागा को छोड़ देंगे। ओके, वहीं भागा को हम लोग छोड़ देंगे, वहाँ से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जी का जो मान होता है वो आर से बड़ा होता है और जी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप इसे भी कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए वो आप लोग समझे होंगे कि नहीं। जो मैंने बोला था आपको जी जो बड़ा होता है वो आर से होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर वही एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जिसे 9 मैंने दिया, 2 से भागा गया 8 1। अब बताइए 4 बड़ा है ना कंपेयर टू 1 से, है कि नहीं बड़ा। यहाँ प्रूव हो गया कि जो जी होता है वो आर से कंपेयर में बड़ा होता है। ओके, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसके बाद एक और टॉपिक्स है जिसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है कॉमनली। एक चीज़ और बात देखिए, अगर आपको बोल देगा 0 1 है, 0 1 है, कोई भी फंक्शन का। ओके, कोई भी फंक्शन का एक 0 है, मतलब 0 1 है। ओके, एक जो है वो किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन का 0 है, मतलब किसी फलन का 0 है। कोई द्विघात बहुपद है जिसका एक 0 जो है वो 1 है, एक 0 जो है वो 2 है। ओके, 2 एक 0 है, किसी बहुपद का होगा। ओके, किसी द्विघात बहुपद का होगा। तो आप इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसे देखिए गुणनखंड के रूप में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2। ओके, तो आप गुणनखंड के रूप में अगर एक 0 दे देगा आपको, तो गुणनखंड के रूप में हम लोग ऐसे उसको लिख सकते हैं। देखिए ये एक 0 दिया। ओके, अगर कहीं 0 दे दे, कह दे 0 3 और 4 है, 0 कितना कितना है 3 और 4 है, तो इसको गुणनखंड के रूप में आप लोग कैसे लिखेंगे। तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। ओके, तो आपको 2 0 दे देगा और उसको आप लोगों को गुणनखंड के रूप में लिखना आना चाहिए। ओके, तो जिसे आप 3 को 0 दे देगा। ओके, बोलेगा एक 0 अल्फा एक 0 बीटा है, तो अब इसे गुणनखंड के रूप में लिखिए। एक गामा है, तो इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। तो आप गुणनखंड के, आपको अगर 0 दे दिया जाए तो आप उसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अगर एक 0 दे दिया तो उसे ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। अगर 2 0 दे दिया तो उससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गुणनखंड के रूप में। ओके, अगर 3 0 दे दिए तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको अगर 0 दे देगा तो आपको बोलेगा कि इसका गुणनखंड लिखें, तो आप ऐसे करके किसी 0 का गुणनखंड को लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो गुणनखंड आया इसका मतलब क्या होगा, वो मैं आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। इसका बहुत सारा यूज है। ओके, वहाँ पे तो आप अगर एक 0 दे दिया जाएगा तो इसे गुणनखंड के रूप में आपको लिखना आना चाहिए। तो आप इसे भी कॉपी कीजिए। आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए मैं इसके बाद अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ओके, तो अगर देखिए त्रिघात बहुपद है। ओके, तो मैंने आपको बताया था एक चीज़, बहुपद में बताया था, बहुपद मतलब इसी चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि जितना ज़्यादा पावर, मतलब जितना घातीय बहुपद होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। जैसे त्रिघातीय बहुपद है तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना होगा, 3 होगा, तो इसका शून्यक कितना होगा, 3 शून्यक होंगे। ओके, तो जैसे द्विघातीय बहुपद है तो द्विघातीय बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2 को शून्यक होता है। अब शून्यक किसे कहते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए कि बहुपद का जितना घात सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जितना घातीय बहुपद होगा उसका शून्यक भी उतना ही होगा। ओके, तो अब देखिए ये त्रिघातीय बहुपद है तो इसका सब कितना शून्यक होगा, इसका 3 शून्यक होगा। अगर आपको क्वेश्चन में एक शून्यक दे दिया जाए, ओके, तो आप 2 शून्यक वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 3.2 है, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। त्रिघातीय बहुपद दे देगा या चतुर्घातीय बहुपद दे देगा। ओके, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा, आपको कोई भी दे देगा। आपको एक उसका एक शून्यक दे देगा या 2 शून्यक दे देगा, तो आपको कहेगा इसका अगला शून्यक निकालें। जैसे त्रिघातीय बहुपद है, इसका एक शून्यक आपको दे दिया जाए तो आप इसका दो शून्यक और होगा। इसका त्रिघातीय बहुपद का कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक होता है। अगर आपको एक शून्यक दे दिया जाए तो बचा कितना, 2 शून्यक, तो आपको बोलेगा एक त्रिघातीय बहुपद है जिसका एक शून्यक दे दिया जाएगा और 2 शून्यक आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका एक शून्यक मान लीजिए आपको दे दिया गया है 1, जो त्रिघातीय बहुपद है इसका एक शून्यक क्या है, 1 है। ओके,
एक शून्य एक है। अब शून्य किसे कहते हैं, इस फंक्शन में उसका मान रखेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो रख के देख लीजिए, अगर जीरो आ गया तो सही में एक है शून्य किसका। तो अब देखिए एक शून्य दे दिया गया एक, तो बचा कितना शून्य, दो शून्य और बचे हैं, इसके निकालने हमको। ओके, तो अब ये दो शून्य कैसे निकालें, यही बात होता है कि ये दो शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब बताइए एक शून्य दे दिया जाए तो इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले एक्सप्लेन किया था, इस शून्य को हम लोग गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन। ओके, अब ये देखिए हम लोग इसे भाग करके आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक शून्य अगर दे दिया जाए, हालांकि दो शून्य भी दे दिया जाता तो हम लोग एक शून्य और तीन शून्य होता है तो दो शून्य दिया रहता, तो एक शून्य और हमें निकालना पड़ता, तो वो भी हम लोग निकाल लेते। तो यहाँ क्या एक शून्य दिया गया है, हमको निकालना कितना है, दो शून्य निकालना है। तो फिर तो देखिए आप पहले क्या कीजिएगा, तो जितना शून्य दिया जाएगा ओके उसे आप गुणनखंड के रूप में पहले लिखिएगा। तो गुणनखंड के रूप में मैंने लिख लिया उसको। ओके, अब उस गुणनखंड में जो आप लोग लिख लिए हैं उसे हम लोग इससे भागा देंगे। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। आपको अगर भागा देने नहीं आता है तो आप यहाँ सीख लें। ओके, सीखिए। ओके, हालांकि 8 और 9 में है भागा देने का, कि कैसे हम लोग किसी बहुपद से किसी में भागा किसी और बहुपद में भागा देते हैं। ओके, देखिए पहले हम लोग यहाँ क्या लिखें, तो देखिए इससे हम लोग इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए। ओके, तो आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स से तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना, एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं चिन्ह बदलता हूँ, चिन्ह अगर बदल दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में। अगर देखिए चिन्ह कब बदलते हैं हम लोग, तो चिन्ह जब बदलेगा जब ये दोनों कटे। अगर चिन्ह में नहीं बदलने से तब भी कट रहा है तो हम लोग वही ठीक है, अगर चिन्ह नहीं बदलने से कट रहा है तो ठीक है, अगर चिन्ह बदलने से कट रहा है तो हम लोग चिन्ह बदल देंगे। देखिए यहाँ प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं रहता है प्लस, तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस, क्योंकि देखिए इसके प्लस तो जो हम लोग चिन्ह बदलेंगे यही चिन्ह इसका हो जाएगा एक्स क्यू का, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब कितना बचा माइनस एक्स अब प्लस थ्री बचा अभी यहाँ पे। अब बताइए इससे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। ओके, तो आप बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ प्लस या माइनस किसी से भी, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग कर लेते हैं माइनस टू एक्स से, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते। अब देखिए माइनस टू एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो माइनस टू एक्स और इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, टू एक्स स्क्वायर हो गया, सही है। अब देखिए माइनस टू एक्स से कर दिए हम लोग माइनस एक्स से, माइनस टू एक्स और इंटू माइनस एक्स कितना माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो जाएगा, कितना प्लस टू एक्स। ओके, इतना हो गया। चलिए ठीक है, तो अब नीचे ये देखिए यहाँ चिन्ह बदलने से ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये ऊपर में तो इसका चिन्ह हम लोग नहीं बदलेंगे। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। अब देखिए हो गया। अब हम लोग कितना से भागा और कितना लगाएं कि इतना आ जाए, बताइए एक्स से हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि मैं इसे यहाँ नहीं हट रहा है तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ क्या आया था माइनस थ्री एक्स और प्लस थ्री। अब बताइए हम लोग एक्स से माइनस एक्स से हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें, एक्स को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री एक्स आ जाए। ओके, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, यस माइनस थ्री एक्स। अब माइनस थ्री और माइनस वन तो प्लस थ्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चिन्ह बदलते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ चिन्ह बदलते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट, नीचे में जीरो। देखिए एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए ये त्रिघात बहुपद है, इसका एक शून्य क्या दे दिया, एक दे दिया गया, तो उस शून्य को हम लोग किसके रूप में बदले हैं, गुणनखंड के रूप में। तो किसी फंक्शन को अगर हम लोग किसी बहुपद को हम लोग बहुपद का एक शून्य को जब गुणनखंड के रूप में बदलते हैं ना, तो ये गुणनखंड
तभी हम लोग कह सकते हैं जब अंतिम में शेष जो हो वो 0 बचता हो। ओके, तभी देखिए x माइनस एक, मैंने क्या कहा, x माइनस एक जो है इसका एक गुणनखंड है, तो हम लोग तभी कह सकते हैं जब रिमाइंडर में 0 बचे। आपको बोल देगा कि x माइनस एक इसका गुणनखंड है या नहीं है, आपको चेक करने बोल देगा। तो आप कैसे चेक करिएगा, अगर इसको इससे इसमें भागा देने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब शेष फल जो होता है वो 0 आ जाता है, तो x माइनस एक इसका एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। तो देखिए पहला तो शून्य, अभी हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग का क्या क्वेश्चन है, इसका एक शून्य दे दिया जाए, 1 दे दिया गया था, हमको निकालना क्या है, 2 शून्य और निकालने हैं इसके। ओके, तो एक शून्य वहाँ दे दिया गया तो 2 शून्य और निकालते हैं। तो देखिए अब कैसे 2 शून्य निकालेंगे, तो ये आप पहले कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि 2 शून्य मैं कैसे निकालता हूँ, इसी की मदद से और मैं निकालता हूँ। आप इसे पहले कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिएगा। तो देखिए अब 2 शून्य, एक शून्य उसका निकला हुआ था त्रिघात बहुपद का, अब निकालना कितना था, 2 शून्य, क्योंकि त्रिघात बहुपद का आपको पता है 3 शून्य होता है, तो एक शून्य दिया हुआ था, 2 शून्य हमें निकालना था। ओके, तो अब देखिए इसके जो आप लोग ने अपने कॉपी में नोट किया होगा, तो उसमें आपको भागफल जो होगा, भागफल मतलब क्या होता है, जो भागफल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट। जो कोसेंट होता है इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोसेंट, और हिंदी में भागफल। तो उसका त्रिघातीय बहुपद का जो इधर वाला पार्ट होगा वो भागफल जो होगा वो यही होगा। तो अब इससे हम लोग सॉल्व करके 2 शून्य और निकालेंगे। ओके, तो देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्य आप लोग निकालना आता होगा, किससे निकालते हैं, तो ये वाले फार्मूले से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस श्रीधराचार्य सूत्र 4ac अपॉन 2a, इससे आप लोग उसका शून्य निकालते हैं। ओके, तो देखिए x बराबर कितना हो गया, b कितना है, देखिए a कितना है 1 है, b कितना है -2 है, c कितना है -3 है। ओके, तो b हम लोग रख लेते हैं माइनस, फिर -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4, a कितना है 1 है और c कितना है -3 है, अपॉन 2a कितना है 1 है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ की जगह 2 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 कितना 16। ओके, 16 अपॉन 2। ओके, आप लोग यहाँ पर कॉपी कीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए मैं यहाँ मिटा दिया इसको। अब यक्स में और देखिए 2 प्लस माइनस रूट 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन 2। एक बार जोड़ेंगे हम लोग, एक बार घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 हो जाएगा, एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 और -1, ये 2 शून्य निकलेगा। तो अब एक शून्य वहाँ दिया था x बराबर 1, और एक शून्य ये निकला 3, एक शून्य ये निकला -1, तो 3 शून्य हो गया। ओके, अब अगर ये आपको विश्वास नहीं होता कि ये उस त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है, तो आप इन दोनों का जो मान है वो त्रिघातीय बहुपद में जाकर रख लीजिए उस फंक्शन में। अगर वो फलन जो त्रिघातीय बहुपद था, अगर वो इसका मान रखने से x की जगह आप लोग ये मान रखिएगा, अगर वो शून्य आ गया मतलब 0 आ गया, तो ये उसका गुणनखंड, ये उसका शून्यक होगा। अब बताइए ये 2 शून्यक है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x-3। अब देखिए x-3 इंटू, अगर ये प्लस रहता, सपोज कीजिए अगर ये प्लस रहता, आपको मैंने क्या होता है, अगर ये 1 है, ये शून्यक है, तो इसका गुणनखंड के रूप में x-1 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ -1 लिखते हैं, तो यहाँ माइनस तो है। अब देखिए पहले से इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ऐसे गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको कोई भी त्रिघातीय चतुर्घातीय बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें बोल देगा ये इसका शून्यक है, तो आप उसका अगला 2 शून्यक निकल देते, चतुर्घातीय बहुपद है उसमें आपको 2 शून्यक दे दिया जाएगा, तो आप पहले उसको किसके रूप में बदलेंगे, गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, और उस गुणनखंड से हम लोग उस चतुर्घातीय बहुपद को चतुर्घातीय बहुपद से भागा दे देंगे। अगर भागा देने के बाद हम लोग उसका जो भागफल है उससे अगला 2 शून्यक निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है चतुर्घातीय बहुपद का 4 घात होता है सबसे ज़्यादा, तो इसका शून्यक कितना होगा 4 शून्यक सबसे ज़्यादा, 4 शून्यक उसके होंगे। तो 2 शून्यक आपको दिया रहेगा, तो 2 शून्यक हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो जो दिया रहेगा उससे हम लोग गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, फिर गुणनखंड में बदल करके उस चतुर्घातीय बहुपद से भागा देंगे, फिर उसका जो भागफल होगा उससे अगला 2 शून्यक हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। तो मैंने
इस क्लास में जो थ्योरी था 2.3 का मैंने कंप्लीट कर दिया। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैंने बताया था कि जो आपको जैसे त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक दे दिया था, 1 दे दिया था, हम लोगों ने उसे गुणनखंड के रूप में बदला, तो अब बोल देगा एक क्वेश्चन रहेगा आपको, उस क्वेश्चन में बोल देगा कि x-1 जो है, x-1 जो है वो त्रिघातीय बहुपद जो दिया था इसके पहले उसका एक गुणनखंड है। x-1 जो है वो त्रिघातीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आप इसे बताएं, मतलब सत्यापित करें, ओके, प्रूव करें कि है या नहीं है। तो आप इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग उस गुणनखंड के रूप में जो लिखा रहेगा x-1 जो लिखा है गुणनखंड के रूप में, हम लोग उसे त्रिघातीय बहुपद से भागा देंगे। अगर वो भागा देने पे नीचे में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका गुणन x-1 त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर नीचे में 0 नहीं आता है तो वो त्रिघातीय बहुपद का x-1 गुणनखंड नहीं होगा। अगर आपको भागा देने आता है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर से इसका वीडियो एक भागा का शूट कर दूंगा कि कैसे हम लोग बहुपद किसी बहुपद से अगले बहुपद में भागा देते हैं, ओके। तो आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करें, और मैं इसके बाद वाले जो वीडियो का 10th में पॉलिनोमियल में बहुपद में, वो मैं 2.3 का एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो ऑल दी बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।